आपको कोई लेडीज ढूंढ रही है साहब। क्या लेडी? पत्थर मार के फेस का ग्रेस ऐसा बिगाड़ूंगा कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। मैं कमल ठाकुर की फैमिली से हूँ, लेडीज का केस नहीं लेता। केस एक आदमी के खिलाफ है। अच्छा, और क्या? शुरू हो जाओ। एक आदमी मेरे प्यार में पागल है। अच्छा? और पिछले 10 सालों से मेरे साथ रहता है, पर बेवफा शादी करने से मना करता है। ओहो, तो तुम्हारे साथ कुछ ही को करके भाग गया। वही तो नहीं हुआ, उस ढीले से कुछ होता ही नहीं ये है। केस तो मेरे केस जैसा लगता है। तुम्हारा ही केस है। तुम यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो और मुझे ये बात बताओ, शादी करोगे या जहर पी के मरोगे? क्या कर रही हो? सबके सामने अपनी लव स्टोरी ओपन मत करो। आगे चलकर शादी होगी तो कर लेंगे ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मेरे भैया कैसे, ना लड़कियों को देखते हैं ना दूसरों को देखने देते हैं। जिंदगी खत्म हो गई है। हार में जाए तुम्हारा भाई, या तो तुम जाके अपने भाई से बात करो, वरना तुम्हारी नस काट के तुम्हारे खून से हमारी लव स्टोरी छपवा दूंगी। अरे शांत हो जा मेरी अनारकली, ये लव स्टोरी छापने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसा के रहूंगा। भैया से जाकर अभी बात करता हूँ और मामला सेट कर देता हूँ। भैया हाँ छोटे मैंने हरा मसाला और खड़ा मसाला डालकर इसे बनाया है, ले चेक जरा। भैया गरम है, तीखा भी है। कितना ठंडा है, जल्दी जल गया। ए तू हाथ दे। क्या बकवास से करेला करिए क्या? तड़का डाले रे, नमक तो सही है ना, चेक जरा। एकदम मस्त है। भैया के साथ इसका टेस्ट भी क्या? काला कोट, तेरे उस नए केस का क्या हुआ? कौन सा केस? नाम सुनते साला भाग गया। लगता है मार्केट में मेरा चरित्र बहुत ही पवित्र है, इसीलिए आज तक मेरे पे कोई केस नहीं है। ये पवित्र चरित्र की वजह से नहीं है, डर है। और इसी डर की वजह से मेरी जिंदगी की बैंड बज गई है। क्या कहा था? शादी करने से जिंदगी नर्क बन जाती है, भाइयों में फूट पड़ जाती है। अगर ऐसी बात है ना तो ये भाई आज विद्रोह करेगा, क्योंकि ये दिल का बहुत ही भोला है, इसका नाड़ा बहुत ही ढीला है। भैया ये है मेरी जाने मन, इसके लिए मैं 3rd वर्ल्ड वॉर भी कर सकता हूँ। आ जाओ, हो जाए तो 2 हाथ। कुंडली खोल। भैया इतनी जल्दी मान गए? भैया ये करीना। भैया हनुमान के फोटो के बजाय इसका क्यों? मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी के घर नारी, ब्रह्मचारी के घर नारी, ब्रह्मचारी के घर नारी। एक औरत के घर में आने से घर में उजाला हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी टेक्निकलर हो जाएगी। अच्छा, इधर क्यों भैया? खुले में समझाता हूँ। यहाँ क्यों नहीं? खुले में जरूरी है क्या? सामने वाले घर में क्या प्रोग्राम चलता है? भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर महीने कई सारी लड़कियाँ यहाँ रहती हैं और कथक भरतनाट्यम जैसे नृत्य करती हैं। और फिर हम क्या करते हैं? हम किसी ना किसी तरह तमाशा करके उन्हें 1 हफ्ते में यहाँ से भगा देते हैं। करेक्ट। सामने के घर पे लड़की आने से हमें इतनी एलर्जी है, तो जरा सोच कि इस घर में किसी नारी का गृह प्रवेश होगा तो कितना क्लेश होगा। और तू दूल्हा बनेगा। हमारे घर में लड़की का नाम लेता है। भैया इसका खून करके इसके खून से सारे घर को रंग दूंगा। क्या ये यहाँ टाइम पास चल रहा है क्या? कोई अपने भाई को ऐसे मारता है? नहीं, 4 लोग मिलकर इसे 5 मिनट में खत्म नहीं कर सकते? क्या कहा? 5 मिनट? क्या रे? रुको तो प्लीज। मुबारक हो भाइयों, तुम सब टेस्ट में पास हो गए। टेस्ट मतलब? सावन के महीने में सभी कुंवारों का रोम रोम खड़ा हो जाता है, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं हुआ। कमल ठाकुर का परिवार कभी नहीं बदलेगा और ना ही किसी को बदलने देगा। ये हुई मर्दों वाली बात। भैया को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए तुम अकेले भागो और मैं भी अकेले भागता हूँ, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें अकेले भागने दूंगी? तुम्हारे साथ इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि पिछले 10 सालों से तुम मेरे गले पड़े हुए हो। सॉरी बेटा। 1 हफ्ते बाद मिलने आओगी ना, वरना मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। आज शाम को ही आ जाओ ना। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो फिर इतनी किस दो कि पूरा हफ्ता आराम से निकल जाए। किसी ने देख लिया तो? हमें यहाँ कौन देख सकता है? ये मैंने क्या देख लिया? ये तो मेरा भाई है। अबे ओए, ये वो लड़का कहाँ गया? कौन लड़का? झूठी कहीं की। अभी बताता हूँ, पकड़ के लाता हूँ उसे। लिंगा रुक, बता दूंगा। अरे सुन ना यार। लिंगा भैया कहाँ है? भैया कहाँ है? पूछ रहा हूँ तो बता। मैं जा यहाँ से, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लिंगा मेरे भाई, मेरी बात तो सुन यार। भैया कहाँ है? नहीं पता भैया कहाँ है? जा यहाँ से। लिंगा, जो तूने देखा वो सच नहीं है यार। एक उल्टे हाथ का देता हूँ तुझे। बस में जो लड़की थी वो सच नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ ये सच नहीं है क्या? या मेरा भाई चारा जमा कर रहा है वो सच नहीं है? चारा घोटाला जो हम देखते हैं हमेशा सच नहीं होता। ए शिवा, यहाँ पर क्या चल रहा था? मैं तो इसे घास डाल रहा था। ओह प्रियंका, नमस्ते। हम सब की कहानी एक जैसी है। अभी आ गए?
मेरी दीपिका। वाह भाई वाह, एक बस की टिकट काट रहा है। वाह, ओहो। सुनो जी। डरा दिया। ये करीना है और ये मेरी काटती है जेब। सालो, तुम इतने दिनों से भैया को धोखा दे रहे हो, उन्हें अगर पता लग गया तो क्या होगा? हाँ? अरे तो क्या होगा, डांटेंगे मारेंगे, इन्हें घर से निकाल देंगे, तो हम भी उनसे दूर चले जाएंगे। हाँ, अब ये सोचो कि करना क्या है। हाँ, भैया का टिकट कटवा देते हैं। ये क्या कर रहे हो? मतलब प्यार का टिकट कटवा देते हैं, भैया को लव में डालते भैया हैं। कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हाँ। सुना है कि प्यार में तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। भैया के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब जरूर कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है। मतलब शांत हो जाओ भाई। कुछ ना कुछ हुआ होगा, उन्हें किसी बात का सदमा लगा होगा। ये तो सिर्फ एक आदमी बता सकता है, अपने चाय वाले यादव चाचा जो भैया को बचपन से जानते हैं। हाँ, तुम्हारा भाई जब छोटा था तो एक लड़की को पसंद करता था। हर सोमवार को वो लड़की शिव मंदिर में गाना गाने आती थी। वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कितना भी जरूरी काम कर रहा हो, उस लड़की को देखने मंदिर में जरूर आ जाता था। फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो कभी कभी मेरी दुकान पर चाय पीने आते थे। फिर क्या हुआ मैं नहीं जानता, अचानक उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। ए छोटू, टाइम हो गया है, ठाकुर साहब को चाय दिया। ठीक है चाचा। हर आधे घंटे में चाय क्यों भेजते हो? कुछ देना है तो शादी करने की सलाह दो ना। आपकी चाय पी पी कर भैया ठीक से खाना नहीं खाते हैं। ए, इस चाय के बारे में कुछ मत बोलना। बेचारा मेरी दुकान पर जी तोड़ मेहनत किया करता था। जब दोपहर को उसे खाना खाने देता तो वो खाता नहीं था, बल्कि अपने साथ पोटली में बांध कर ले जाता था। मैं उससे पूछता कि खाया क्यों नहीं, तो कहता था कि मुझे 4 भाइयों का पेट भरना है। मैं उससे पूछता फिर तू क्या खाएगा, तो कहता चाय पी के पेट भर लूंगा चाचा। भैया चाय। स्कूल गया था? हाँ भैया। पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ। वेरी गुड। भैया ने हमारे लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं। तुम लोग उनका टाका बैठाना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए। हे, हम बस भैया की जिंदगी में एक अच्छी लड़की लाना चाहते हैं ताकि उन्हें हर खुशी मिल सके। शुरू में हमारा इसमें स्वार्थ था, पर अब बस उन्हें खुश देखना है। चाय वाले चाचा के हिसाब से भैया कस्तूरी को पसंद करते थे, जो बहुत अच्छा गाती थी। उसकी तो शादी हो गई होगी, तो वैसी क्लासिकल लड़की ढूंढ के भैया की बेसुरी जिंदगी में सुरों की पिचकारी भर देते हैं। मेरी फ्रेंड क्लासिकल डांसर है, उसका नाम महालक्ष्मी है। भैया से उसकी सेटिंग करा तो दो। ठीक है, कल सुबह उसे मंदिर ले आना, उसे सारी कहानी समझाएंगे। अरे तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? अरे रुक तो। आवा आवा, हमार गांव तो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, पर हालत इतनी पतली है कि मैं चाय भी नहीं पूछ सकता है। पैर चल जाएगा। ठाकुर साहब ने इसकी जिंदगी की जो बैंड बजाई है, उसके आगे पैरों का जलना तो कुछ भी नहीं है। इसकी कहानी सुनोगे तो हिल जाओगे। ये अन्याय है जमींदार साहब, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे और अभी तक 10 गुना ब्याज दे चुका हूँ, और अभी भी आप मूल रकम वसूलने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं रे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम खेती करो तो न्याय, और मैं पैसे मांगू तो अन्याय है। तुम्हें लगता है तुमने मेहनत से अनाज उगाया, और मैंने जो तुम्हें कर्जा दिया उसका क्या? अरे मैंने पैसे दिया और तुमने बीज खरीदा, उसी बीज को मिट्टी में ऐसे 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 बोया। भगवान की दया से आसमान से बारिश गिरी और नीचे मिट्टी से फसल उग के बाहर आ गई। इसमें तुम्हारी मेहनत किधर है? फसल काट कर बेचने में कौन सी बड़ी मेहनत है? जो भी हो, साली को देख के मुंह में पानी आ गया था। अन्याय की ये कहानी ठाकुर साहब के कानों तक पहुंच गई। ये अन्याय है ठाकुर। तुम धंधा करो तो ठीक, और मैं करूँ तो अत्याचार। मेरा धंधा ईमानदारी का है और तेरा बेईमानी का। इसने मुझसे कर्जा लिया था, वापस मांगना बेईमानी है क्या? किसान खेत जोत कर अपना खून पसीना एक करता है, तब जाके हमारी थाली में खाना आता है। तू उनका कर्जदार है। इस देश का किसान बनना गर्व की बात है। क्या कहा था? बारिश जमीन पर गिरती है और फसल अपने आप उग जाती है, मान लेते हैं। कान खोल के सुन, मेरी तेरी इसकी उसकी गांव के हर किसान की खेती तेरी होगी। शर्त यह है, खेत तू जोतेगा, और वो भी अकेला। जिस जमीन पर फसल उगेगी वो तेरी,
अगर नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। ठाकुर, इतनी बड़ी खेती मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा? ये अन्याय है। अन्याय शब्द अपने शब्दकोश में नहीं है। इसकी अपनी जमीन तो गई, जो हड़पी थी वो भी चली गई। अब देखो, ये छोटा सा खेत बचा है इसके पास। गुजर बसर के लिए बहुत है। हम जब अपना फ्लैशबैक सुन रहे थे तो जरा भी तकलीफ नहीं हुआ हमको, बल्कि हंसी आई। उस ठाकुर का नाम सुनते ही हमारे पैरों में जलन होता है, और हमने कसम ली है कि जब तक बदला ना ले ले हम अपने पैरों को जलाते रहेंगे। वाह, शाबाश, तुम्हारी नफरत का मैं बदला लूंगा। हमार कमीनापन और तुहार ताकत अगर एक हो जाए तो उसे नर्क जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें भुट्टा भरने से पहले हम उसका भरता बना देंगे। चलो भैया आ तो गए हैं, अब बस वो उस क्लासिकल डांसर को देख लें तो भैया 1 से 2 in 1 हो जाएंगे। लगता है भैया का टाका धीरे धीरे भिड़ रहा है। शिवा, हाँ। सॉरी, मेरी फ्रेंड आने में थोड़ा सा लेट हो गई। लेट हो गई? हाँ? भैया किसके सुर में मगन होते जा रहे हैं?